दोस्तों केमिकल सेक्टर की ज़्यादातर कंपनीज ने पिछले कुछ सालों से काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है और बहुत से शेयर होल्डर्स को इन कंपनीज में काफ़ी लॉस भी देखने को मिला है। और अभी भी देखा जाए तो काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज में भारी करेक्शन हो चुकी है। दोस्तों केमिकल सेक्टर की जो डिमांड 2019-2020 में थी, उस तरह की डिमांड हमें पिछले कुछ सालों से देखने को नहीं मिली है। उसके साथ में रेवेन्यू में भी इनके काफ़ी कमी देखने को मिली है और चाइना जैसी कंट्री के कारण भी इंडियन केमिकल कंपनीज को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि चाइना में केमिकल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, जिसके चलते वो लो प्राइसेस में भी केमिकल सप्लाई कर सकते हैं। इसके चलते इंडियन केमिकल कंपनीज को प्राइस बढ़ाने में और मार्जिन इंप्रूव करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। इसी कारण इंडियन कंपनीज में पहले जैसी ग्रोथ नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि ये कंपनीज चलेंगी ही नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, बस डिमांड पहले जैसी नहीं होगी, थोड़ी स्लो ग्रोथ इनमें देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों बहुत से एनालिस्ट का मानना है कि केमिकल सेक्टर का जो डाउन फेज था वो लगभग ख़त्म होने के पास ही है। वैल्यूएशन इनकी काफ़ी डाउन हो चुकी है। उसके साथ में बहुत सी कंपनीज के मार्जिन भी पहले से इम्प्रूव हुए हैं और काफ़ी कंपनीज में जंप भी देखने को मिला है। तो 5 केमिकल कंपनीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें आप चाहे तो स्टडी कर सकते हो। पहली कंपनी की बात करें तो इसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये काफ़ी अच्छी केमिकल कंपनी है, जिसने जुलाई 2025 में 52 वीक हाई बनाया था और उसके बाद में इसमें लगातार डाउनफॉल देखने को मिला है। काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग इसमें हुई थी और ऑल टाइम हाई से तो ये 40% तक करेक्ट हो गया था और पीई रेशियो भी इसका 85 के लेवल से घटकर 31 की लेवल्स पर आ चुका है। उसके साथ में प्राइस टू बुक वैल्यू भी 22 से डाउन होकर 5 के लेवल्स पर आ गई है। तो इस कंपनी की वैल्यूएशन में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। इसका अदर डाटा देखें तो प्रोमोटर्स का इसमें काफ़ी अच्छा 75% का स्टेक है, एफआईएस का 4.43% और डीआईएस का 11.80% स्टेक है। एफआईएस ने लास्ट 2 क्वार्टर से अपना कुछ स्टेक घटाया है और डीआईएस ने पिछले 1 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग्स कम की है। बात करें इसके फाइनेंशियल की तो इस कंपनी की सेल्स लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज हुई है। लास्ट क्वार्टर में सेल्स 588 करोड़ की थी, जो इंक्रीज होकर 597 करोड़ की हुई है और ईयर ऑन ईयर भी मामूली सी इंक्रीज हुई है। उसके अलावा इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले 2-3 क्वार्टर से बढ़े हैं, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। बात करें प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी कमी देखने को मिली है, बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन अदर इनकम एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। उसके अलावा बात करें इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की तो ये कंपनी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी ओपन करने जा रही है, जिसके लिए ये 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी और फिर नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका मार्केट्स में भी ये अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है, जिसके लिए इन्होंने साउथ कैरोलिना यूएसए में 160 एकड़ का लैंड भी एक्वायर किया है। सेकंड कंपनी है पैरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। इस कंपनी में भी दोस्तों काफ़ी लंबे समय से लगातार गिरावट देखने को मिली है। 30% से भी ज़्यादा ये करेक्ट हो चुका था अपने 52 वीक हाई से। उसके साथ में वैल्यूएशन भी इस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। पी रेशियो इसका 75 से 14 के लेवल्स पर आ गया है, जो काफ़ी कम हो चुका है और पीबी रेशियो भी इसका 5 से 1.81 के लेवल्स पर आ गया है। तो इस कंपनी पर भी आप चाहे तो एनालिसिस कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों इसके तो फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। आप देख सकते हो कि सेल्स ईयर ऑन ईयर 4,619 करोड़ से इंक्रीज होकर 6,872 करोड़ की हुई थी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट इंक्रीज हुए थे। उसके साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिक्लाइन आया है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन नेट प्रॉफिट में हमें पिछले 1 साल से कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जो कि अच्छी बात है। सेल्स भी इनकी एक बार भी नेगेटिव में नहीं आई है और प्रॉफिट भी अभी तक नेगेटिव नहीं आए हैं। तो ये कंपनी बढ़िया बिजनेस कर रही है और इसमें एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि इस कंपनी में प्रोमोटर्स और एफआईएस दोनों ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। प्रोमोटर्स ने 56.04% से 57.20% किया था और एफआईएस ने 13.97% से बढ़ाकर 15.01% किया है। मार्च 2024 में उनकी केवल 1.63% होल्डिंग्स थी, तो काफ़ी बढ़िया स्टेक उन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो इस कंपनी को लेकर वो लोग काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। बात करें डीआईएस की तो डीआईएस ने अपना काफ़ी स्टेक ट्रिम किया है। दोस्तों ये सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फॉस्फेटिक कंपनी है इंडिया की, जो ओसीपी ग्रुप और जुआरी एग्रोकेमिकल्स द्वारा प्रमोट की गई है और ओसीपी ग्रुप वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉस्फेटिक प्लेयर्स है।
फिर थर्ड केमिकल कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल चुकी है। अपने ऑल टाइम हाई से ये कंपनी 50% से भी ज़्यादा करेक्ट हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा धुलाई इसकी देखने को मिल चुकी है और प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 10 से कम होकर 2.25 पर आ गया है। तो इस कंपनी की भी वैल्यूशन कम हो चुकी है। उसके अलावा दोस्तों फाइनेंशियल भी इसके पहले से बेटर हुए हैं। सेल्स ईयर ऑन ईयर 1628 करोड़ से बढ़कर 2100 करोड़ की हुई है और नेट प्रॉफिट तो 52 करोड़ से इंक्रीज होकर सीधा 106 करोड़ के देखने को मिले हैं, सीधा डबल से भी ज़्यादा हुए हैं। और क्वार्टरली बेसिस पर भी नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी की। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज किए हैं। बात करें शेयर होल्डिंग की तो इसमें प्रोमोटर्स, एफआईएस और डीएस का स्टेक कम होते हुए देखने को मिला है। इतना कुछ खास स्टेक ट्रिम नहीं किया है, बस मामूली सी होल्डिंग्स उन्होंने घटाई है। उसके अलावा इस कंपनी का अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंशन करने का भी प्लान है और फिर फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इस कंपनी का 75% से भी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का एम है। तो इस कंपनी में आप अपने रिसर्च कर सकते हो। फोर्थ कंपनी है अल्काइल एमाइन्स केमिकल्स लिमिटेड। ये भी बढ़िया कंपनी है, जिसमें कोविड के टाइम पर काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद में ये 2-3 साल तक ऊपर नहीं आई और बहुत से इन्वेस्टर की बैंड बजा दी। 52 वीक हाई से ये कंपनी 30% तक डाउन है और ऑल टाइम हाई से तो सीधा 60% ये गिर चुकी थी, जो काफ़ी ज़्यादा फॉल है। दोस्तों ये उस तरह की कंपनी है जिसमें तेज़ी भी ज़्यादा होती है और गिरावट भी फिर वैसी ही होती है। तो ऐसी कंपनी में प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में टाइम पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नहीं तो फिर हमें काफ़ी लॉस का सामना भी करना पड़ता है। पी रेशियो इसका 85 के लेवल से कम होकर 44 पर आ गया है और प्राइस टू बुक वैल्यू तो 36 से 5 के लेवल्स पर आ चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा कमी प्राइस टू बुक वैल्यू में आई है, जो कि वैल्यूशन काफ़ी डाउन हो गई है। दोस्तों ये कंपनी एलिफेटिक एमाइंस में इंडिया में लीडिंग मैन्युफैक्चरर और ग्लोबल सप्लायर है। इसके नंबर दोस्तों थोड़े से नेगेटिव आए थे। सेल्स ईयर ऑन ईयर 415 करोड़ से कम होकर 389 करोड़ की हुई थी और प्रॉफिट भी हल्के से कम हुए थे। 47 करोड़ से कम होकर 43 करोड़ के हुए थे। लेकिन इसमें दोस्तों लास्ट क्वार्टर में एफआईएस और डीएस का स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिला है। एफआईएस ने 3.26% से 3.44% कर दिया था और डीआईएस ने 2.60% से इंक्रीज करके 2.88% किया है, जो एक अच्छी बात है। उसके अलावा ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए दहेज, गुजरात में अपनी न्यू फैसिलिटी का सेटअप भी करने जा रही है, तो इस पर आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। फिफ्थ केमिकल कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसमें पिछले 5-6 महीनों से काफ़ी वीकनेस दिखाई दी है और हाई से 30% तक ये गिर गया था। मार्केट में लंबे समय से वीकनेस भी चल रही है और साथ में नंबर भी इनके स्ट्रॉन्ग नहीं आए थे। नेट प्रॉफिट में इनके ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डिक्लाइन देखने को मिला था और इसमें अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले से थोड़े बेटर किए हैं। और दोस्तों वीक नंबर आने के बावजूद भी इसमें एफआईएस ने कुछ खास चेंजेस नहीं किया है। उनका 16.42% का स्टेक देखने को मिलता है, लेकिन डीएस ने इसमें अपनी होल्डिंग्स को 29.21% से बढ़ाकर 30.26% किया था और काफ़ी बढ़िया स्टेक उनका दिखाई दे रहा है। इसकी वैल्यूशन को चेक करें तो कंपनी का पीई रेशियो 65 से 33 पर आ चुका है और पीबी रेशियो तो 16 से कम होकर सीधा 4 के लेवल्स पर देखने को मिलता है। तो काफ़ी सारी कंपनीज काफ़ी अच्छी वैल्यूशन पर आ चुकी हैं। उसके अलावा इस कंपनी का न्यू कैपेसिटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी के ऊपर भी 800 से 900 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का एम है। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में ये कंपनी कैसा करती है। तो दोस्तों ये थी कुछ केमिकल कंपनीज जिनको मैंने कवर किया है। आपकी इन कंपनीज पर क्या राय है ये आप कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।